नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य नेमीचंद्र जी स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में प्रथम अधिकार, द्वितीय अधिकार पूर्ण होने के बाद अभी तृतीय अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है। तृतीय अधिकार के अंतर्गत व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन चल रहा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के व्यवहार और निश्चय, इन दोनों ही रूपों का वर्णन हम पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र को विस्तार से समझा था। व्यवहार चारित्र का मतलब जहां पर अशुभ क्रियाओं को छोड़ करके शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है, अशुभ से निवृत्ति होती है और शुभ में प्रवृत्ति होती है, अर्थात 5 पाप रूप क्रियाओं को छोड़ा जाता है और 5 महाव्रत या 5 समिति या 3 गुप्ती रूप से क्रिया की जाती है, आचरण किया जाता है, उसे हम व्यवहार चारित्र कहते हैं। और जब अशुभ और शुभ इन दोनों ही क्रियाओं को छोड़ दिया जाता है, वहां पर निश्चय चारित्र होता है, अर्थात जहां पर मन वचन काय इन तीनों की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को रोक दिया जाता है। अभी तक हमने मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ से हटा करके शुभ में लगाया था। अब शुभ को भी छोड़ करके शुद्ध आत्म तत्व में अपने आत्म परिणामों को रमण कराना है, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही लीन कराना है। और जब हमारी आत्मा में ही लीन हो जाती है, उसी को निश्चय चारित्र कहते हैं, जहां पर ना तो शुभ कर्मों का आश्रय होता है ना अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। ऐसी स्थिति में ही निश्चय सम्यक चारित्र होता है। अब यह जो निश्चय सम्यक चारित्र है, जब ये निश्चय सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाता है, तब संसार के कारणों का रोध हो जाता है। संसार किस कारण से हो रहा है? तो संसार का मुख्य कारण है कर्मों का आश्रव। जब हमने व्यवहार चारित्र अपनाया तो अशुभ आश्रव को रोक करके शुभ आश्रव किया, और जब निश्चय चारित्र को अपनाया तो अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के आश्रव से रुक जाते हैं। और जब दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रव रुक जाएगा, संवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब कर्मों की निर्जरा होती है, वही निर्जरा मोक्ष में कारण होती है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र जी के 10वें अध्याय में जहां मोक्ष तत्व का वर्णन किया, उस दूसरे सूत्र में उन्होंने लिखा, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले हमें बंध हेतु अभाव, पहले जो बंध के कारण हैं उन कारणों का अभाव करना होगा। बंध के कारण से ही संसार होता है, तो पहले जो बंध का कारण है, आश्रव का कारण है या संसार का कारण है, उन कारणों का अभाव करें, फिर उसके बाद उन कर्मों की निर्जरा करें जो हमने पूर्व में बांधे हुए हैं। जब हमारा संवर हो जाएगा और निर्जरा होगी, तब एक समय ऐसा आएगा कि समस्त कर्म हमारी आत्मा से नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है, और उस मोक्ष मार्ग के अंतर्गत पहले व्यवहार चारित्र का कथन किया कि हम अशुभ को छोड़ें, शुभ को अपनाएं। फिर निश्चय चारित्र का कथन किया कि जब हमें संसार को ही दूर करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो जो संसार के कारणभूत बहिरंग और अंतरंग क्रियाएं हो रही थी, उन दोनों प्रकार की बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोक करके फिर जो ज्ञानी के शुद्ध भाव प्रकट होता है, वही शुद्ध भाव निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है।
अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों प्रकार का चारित्र प्राप्त करने के बाद अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो अब दोनों प्रकार का चारित्र जब प्राप्त हो जाता है तो अब ध्यान का अभ्यास करने की बात कह रहे हैं। अभी तो चारित्र प्राप्त करने के लिए हमें गुप्ती समिति का उपदेश दिया गया, महाव्रतों का उपदेश दिया गया, लेकिन केवल महाव्रतों का पालन करना, समिति का पालन करना या व्यवहार गुप्ती का पालन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य आत्मा में रमण करने का है। इसलिए अब आगे उपदेश दे रहे हैं कि अब आत्मा को इन बहिरंग क्रियाओं को छोड़ करके अब आत्मा का ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान कैसे होता है, उस ध्यान को ध्याने वाला कैसा होना चाहिए, उस ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है, उस ध्यान में किस तत्व का चिंतन किया जाता है, ये सब बातों का वर्णन अब आगे की गाथाओं में आएगा। आइए आज की गाथा पहले हम उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेउं, दुविहंपि मोक्ष हेउं, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, तम्हापयत् चित्ता, तम्हापयत् चित्ता, जूयं झाणं समभसः, जूयं झाणं समभसः, दुविहंपि मोक्ष हेउं, दुविहंपि मोक्ष हेउं, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, तम्हापयत् चित्ता, तम्हापयत् चित्ता, जूयं झाणं समभसः, जूयं झाणं समभसः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। दुविहंपि मोक्ष हेउं, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, तम्हापयत् चित्ता, जूयं झाणं समभसः, दुविहंपि मोक्ष हेउं, झाड़े पाउडदि जम्मुनी नियमा, तम्हापयत् चित्ता, जूयं झाणं समभसः। देखें यहां बता रहे हैं दुविहंपि मोक्ष हेयुं, दुविहंपि, दुविहम अर्थात दो प्रकार का जो मोक्ष मार्ग कहा है, मोक्ष हेयुं, मोक्ष का जो हेतु कहा गया है, मोक्ष का हेतु जो बताया गया था वो दो प्रकार से बताया गया था, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। तो इन दोनों भी प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनि नियमा झाड़े पाउडदी, जो मुनिराज होते हैं ये मुनिराज नियमा, नियम से झाड़े पाउडदी, झाड़े का मतलब होता है ध्याने, ध्यान में पाउडदी प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मुनिराज होते हैं, जब मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं उस समय व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। जब मुनिराज सामायिक आदि करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, अब उस समय उन्हें समिति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, उस समय उनको महाव्रतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि महाव्रत तो उत्कृष्ट रूप से उनके ध्यान अवस्था में हो ही रहे हैं। महाव्रत किसे कहते हैं? जहां पर रंच मात्र भी हिंसा ना हो, सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा ना हो। तो ध्यान की एक ऐसी अवस्था है जिस समय हमारे द्वारा मन, वचन, काय इन तीनों प्रकार से किसी भी जीवों की हिंसा नहीं हो रही है। तो सबसे उत्कृष्ट तो ध्यान अवस्था ही होती है जिसमें हमारा व्यवहार चारित्र भी पलता है और निश्चय चारित्र भी पलता है। दोनों एक साथ ध्यान अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान की अवस्था में ही निश्चय गुप्ती हो सकती है। प्रवृत्ति करते समय कभी निश्चय गुप्ती नहीं हो सकती। प्रवृत्ति करते समय व्यवहार गुप्ती तो हो सकती है। व्यवहार गुप्ती का मतलब अशुभ क्रियाओं को रोक दिया हमने और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति हो रही है। तो जो अशुभ क्रियाओं को रोका है वो हमारा क्या है? व्यवहार गुप्ती। मन की हमारी अशुभ प्रवृत्ति हो रही थी और हमने उस अशुभ से हटा करके शुभ में लगाया है। तो मन की जो अशुभ प्रवृत्ति रोकी है ये हमारी व्यवहार गुप्ती, और हमने शुभ में लगाया है ये हमारी समिति हो गई।
तो इस प्रकार से व्यवहार गुप्ती तो हमारी व्यवहार में हो जाएगी, लेकिन ध्यान की अवस्था में ही निश्चय गुप्ती होगी। निश्चय गुप्ती जहां पर अंतरंग मन वचन काय की क्रिया को, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की क्रिया को रोकना है, वो प्रवृत्ति में नहीं हो सकता, वो ध्यान में सामायिक आदि के काल में ही हो सकता है। तो जब मुनिराज सामायिक करते हैं पौन घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की, तो उस 2 घंटे के दौरान ही आत्म तल्लीनता इतनी हो जाती है कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए वह निश्चय गुप्ती की प्राप्ति हो सकती है। तो जिस समय निश्चय गुप्ती की प्राप्ति होती है उस समय भी ध्यान अवस्था है, और ध्यान अवस्था में व्यवहार चारित्र का तो पालन होता ही है। तो द्वयम्पि मोक्ष एवं, जो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का कहा गया है, वो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनियों के नियम से ध्यान अवस्था में होता है। जब प्रवृत्ति करते हैं मुनिराज, तब निश्चय चारित्र नहीं हो सकता, निश्चय चारित्र ध्यान अवस्था में ही होता है। तो प्रवृत्ति करते समय व्यवहार चारित्र अकेला एक होगा, लेकिन जब ध्यान करेंगे तो ध्यान में हमारा व्यवहार चारित्र भी हो रहा है और निश्चय चारित्र भी हो रहा है। निश्चय चारित्र जिस समय होता है उस समय व्यवहार चारित्र गौण रूप से रहता है, उसकी मुख्यता नहीं रहती, वो तो अपने आप हो ही रहा है। इस प्रकार से यहां पर स्पष्ट कर दिया कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनिराजों के ध्यान में नियम से पाया जाता है। इसलिए तमहा यानी इसलिए प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न चित्त होकर के, पूरा पुरुषार्थ करके, पूरी एकाग्रता से जूयम झाणम समभ्यसः, जूयम यानी यूयम, आप सभी झाणम समभ्यसः, ध्यान का अभ्यास करें। ये उपदेश किसके लिए दिया जा रहा है? यह उपदेश श्रावक के लिए नहीं दिया जा रहा है, यह उपदेश मुनिराजों के लिए ही दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष मार्ग का कथन चल रहा है। तो यहाँ मुनिराजों के लिए ही उपदेश है कि तुमने जो दीक्षा धारण की थी या महाव्रतों को अंगीकार किया था, तो मात्र बाह्य प्रवृत्ति में ही नहीं लगे रहना कि बाहर आचरण करते रहें, महाव्रतों का पालन करते रहें, समितियों का पालन करते रहें, प्रवचन आदि उपदेश देते रहें, मंदिर आदि बनवाते रहें, केवल इतना ही नहीं करना है, ध्यान अवस्था में भी जाइए, क्योंकि ध्यान अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यवहार चारित्र का भी पालन होता है और निश्चय चारित्र का भी पालन होता है। और जब निश्चय चारित्र का पालन होगा तो उस निश्चय चारित्र के पालन से ही संवर और निर्जरा होती है, और संवर निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रयत्न चित्त होकर के तुम सब झाणम अर्थात ध्यान का अभ्यास करो, मतलब ध्यान में ज्यादा समय लगाओ। इसीलिए मुनिराजों को आपने देखा होगा, मुनिराजों की चर्या को, कि उनकी चर्या में जो 3 बार 4 बार उनको सामायिक करनी है संधि कालों में, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति उनसे मिलने क्यों ना आ जाए, लेकिन सामायिक के काल को कभी नहीं टालते हैं। यदि उनका सामायिक का काल हो गया तो आप कितनी भी भीड़ लगा करके उनके कमरे में बैठे रहें, वो अपने खड़े हो जाएंगे, कायोत्सर्ग करके आवर्त करके सामायिक में लीन हो जाएंगे। आप बैठे हैं तो बैठे रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सामायिक महत्वपूर्ण है। यहां तक कि ये कहा गया कि यदि आहारचर्या आपकी चल रही है और आहारचर्या में देरी हो रही है तो वो आहार को भी रोक देंगे, लेकिन सबसे पहले सामायिक करेंगे। यदि किसी कारण से कोई विधान आदि के कार्यक्रम होते हैं और विधान आदि के कार्यक्रम में आहारचर्या यदि टल जाती है, उसका काल निकल जाता है, तो उनसे ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं है कि 12 बजे आहार के लिए उठेंगे, अब वो दूसरी वेला में आहार के लिए उठेंगे, लेकिन सामायिक का काल नहीं टलना चाहिए। सामायिक उनका सबसे महत्वपूर्ण मूल गुण होता है, मूल गुण में कभी भी हानि नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी ये व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, व्यवहार चारित्र का पालन करते हुए भी अधिकतम समय किसके लिए निकालना है? ध्यान के लिए निकालना है। ध्यान का अभ्यास मुनिराजों को करना चाहिए। अब केवल मुनिराजों को ही करना चाहिए क्या? नहीं, हमको भी यदि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमको भी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब हम सभी ध्यान का अभ्यास कैसे करें? तो सामायिक आदि हम लोग करें, जाप दें। उस जाप देते समय हम संसार के चरित्र का, संसार का जो चित्रण किया गया है कि संसार दुख रूप है, अनित्य है, असरण है, इस प्रकार का चिंतन इधर किया जा सकता है। जैसा कि आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने रत्न कंडक शाब्दाचार में सामायिक का वर्णन किया,
और उस सामायिक का वर्णन करते समय उन्होंने लिखा कि सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए। तब उन्होंने एक श्लोक लिखा, अशरण मशुभ मनित्यम दुख मनात्मान मावसामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात नेति ध्यायन्तु सामयिके। उधर उन्होंने लिखा, संसार का चिंतन करें, संसार दुख रूप है, अशरण है, अनित्य है और मोक्ष इससे विपरीत स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। अथवा जो 12 अनुप्रेक्षाएं कही गई हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे, निर्ममत्वपने का विचार करेंगे, तब जाकर के ध्यान की एकाग्रता बनेगी, तब जाकर के हमारा मोह राग द्वेष कम होगा। तो ध्यान का अभ्यास करने का यहाँ पर उपदेश दिया गया कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मुनिराजों को ध्यान अवस्था में नियम से होती है। नियम से लिख दिया है इधर उन्होंने कि मुनिराज यदि हैं और वो सामायिक आदि में लीन हैं, तब उनके दोनों प्रकार के चारित्र की प्राप्ति उस समय हो जाती है। इसलिए व्यवहार चारित्र को छोड़ करके निश्चय चारित्र में लगें और निश्चय चारित्र में भी ध्यान का अभ्यास करें। इसलिए तमहा यानी इसलिए प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न चित्त होकर के जूयम यानी तुम सब आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी सभी मुनिराजों से कह रहे हैं, तुम सब झाणम समभ्यसः ध्यान का अभ्यास करो। अब ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए, इसको अगली गाथा में स्पष्ट करेंगे। आइए देखते हैं अगली गाथा। आइए देखें, इस गाथा में अब ये बता रहे हैं, जो हम आम सभी लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब भी हम सामायिक करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो ध्यान कैसे करें, अपने मन को स्थिर कैसे करें, मन को स्थिर करने का उपाय क्या है, ध्यान करने के पूर्व हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसका यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। मामुज्झय मारज्झय, मामुज्झय मारज्झः, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, विचित्त झाड़प सिद्धिये, विचित्त झाड़प सिद्धिये, मामुज्झय मारज्झः, मामुज्झय मारज्झः, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, विचित्त झाड़प सिद्धिये, विचित्त झाड़प सिद्धिये। एक बार आप लोग उच्चारण करें, मामुज्झय मारज्झः, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, विचित्त झाड़प सिद्धिये, मामुज्झय मारज्झः, मा दुस्सह इट्ठडिट्ठ थेषु, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, विचित्त झाड़प सिद्धिये। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं विचित्त झाड़प सिद्धिये। विचित्र यानी विचित्र, अनेक प्रकार के झाड़प अर्थात ध्यान की सिद्धिये, सिद्धि करने के लिए, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र कैसे करें, तो लिखा है थिरमिच्छहि जयि चित्तम, जयि यानी यदि, यदि चित्तम यानी मन को, थिरम इच्छहि स्थिर करना चाहते हो। पहली शर्त क्या है, ध्यान कब होता है, ध्यान की पहली शर्त है मन को एकाग्र करें। आपने इष्टोपदेश जी पढ़ा होगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश जी में एक श्लोक लिखा, संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मान मात्मवान ध्यायेदात्मनैवात्म निस्थितम। वहां पर उन्होंने लिखा, आत्मा का ध्यान कैसे करे, उसके लिए प्रथम शर्त है संयम्य करण ग्राम,
जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयमित करके और फिर एकाग्रत्वेन चेतसा, चेतसा यानी मन की एकाग्रत्वेन एकाग्रता पूर्वक, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा और इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक ध्यान नहीं हो सकता। तो ध्यान करने की सबसे पहली शर्त या सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो पूर्व भूमिका है वो यही है कि पहले मन को एकाग्र करें, इंद्रियों को संयमित करें। अब मन एकाग्र कैसे होगा, इंद्रियां संयमित कैसे होंगी, तो इधर इन्होंने यही लिखा, फिर मिच्छई जय चित्तम, यदि अपने मन को स्थिर करना चाहते हो। हम सभी की यही परेशानी है कि सामायिक करने बैठते हैं, कभी एक कायोत्सर्ग भी करते हैं तो उस कायोत्सर्ग में हमारा मन इधर उधर पहुंच जाता है, हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। जब हम 2 मिनट का कायोत्सर्ग में मन एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं तो पौन घंटे 1 घंटे की सामायिक कैसे करेंगे। फिर बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक कैसे ध्यान लगाया होगा, क्या चिंतन किया होगा, तो हम कैसे मन को एकाग्र करें। तो मन की एकाग्रता के लिए इन्होंने फिर उपाय बताया। क्या उपाय बताया, मां मुझ्झय मां रज्जय मां दुस्सह, मां यानी मत करो, क्या मत करो, मुझ्झय मोह मत करो, मां रज्जह राग मत करो, मां दुस्सह द्वेष मत करो। किसमें द्वेष मत करो, किसमें राग मत करो, किसमें मोह मत करो, इट्ठ ऋट्ठ अर्थेषु, इट्ठ यानी इष्ट, ऋट्ठ अर्थात अनिष्ट, आ निकलेगा यहां से, इट्ठ अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट, अर्थेषु यानी पदार्थों में। जो इष्ट और अनिष्ट पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को प्रिय लगते हैं और कुछ पदार्थ हमारी इंद्रियों और मन को अप्रिय लगते हैं। जो पदार्थ हमारे मन को प्रिय लगते हैं, इंद्रियों को अच्छे लगते हैं, हम उनमें राग करने लगते हैं, और जो पदार्थ हमारे मन इंद्रियों को अच्छे नहीं लगते, हम उनमें द्वेष करने लगते हैं। बस यही राग और द्वेष नहीं करना है। जब इंद्रियों और मन से हमारा किसी भी पदार्थों में, चाहे इष्ट पदार्थ हो चाहे अनिष्ट पदार्थ हो, इनमें राग द्वेष नहीं होगा, पदार्थों से मोह नहीं होगा, तब जाकर के हमारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो मन को स्थिर करने के लिए हमें इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। इंद्रियां कैसे संयमित होंगी, इसीलिए तत्वार सूत्रकार जी ने, आचार्य रोमा स्वामी जी ने जहां 5 महाव्रत लिखे हैं, उन 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाएं लिखी। और जब महाव्रत मुनि दीक्षा अंगीकार करनी है तो 5वां जो महाव्रत है परिग्रह त्याग महाव्रत, उस परिग्रह त्याग महाव्रत की 5 भावनाओं में लिखा, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सबसे पहले मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, जो इंद्रियों के विषय हैं, मनोज्ञ विषय होंगे और अमनोज्ञ विषय होंगे, इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषय और इंद्रियों को बुरे लगने वाले विषय। तो मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि, राग का त्याग करें और द्वेष का त्याग करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि हमें दीक्षा लेनी है, महाव्रतों को अंगीकार करना है, संसार से वैराग्य धारण करना है, तो सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करें। इंद्रियों को संयमित करने का एक ही उपाय है कि कैसा भी विषय हमको मिल जाए, किसी भी इंद्री का कैसा भी विषय मिले, हम उसको समता परिणाम से स्वीकार करें। हम लोगों के साथ क्या होता है कि मान लो हमको भूख लग रही है, यदि मन की सब्जी मिल जाती है, मन का खाना मिल गया, मन के भोज्य पदार्थ मिल गए, तो हम भूख से अधिक खा लेते हैं। 4 रोटी की भूख थी, हमने 6 खा लिए, क्यों, अच्छा पदार्थ मिल गया। और जब मन का नहीं मिलता है तो 4 की भूख थी, 2 खा करके ही उठ जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हमने इष्ट पदार्थों में राग कर लिया और अनिष्ट पदार्थ में द्वेष कर लिया। मन का नहीं मिला तो 2 खा करके उठ गए, मन का मिल गया तो हमने 4 की जगह 6 खा लिए। ये नहीं करना है। जहां राग द्वेष होगा इंद्रियों से और मन के विषयों में, वहां पर ध्यान की स्थिति नहीं बनेगी। हम लोग कई बार सामायिक करने मंदिर आदि में बैठते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पंखा कहाँ चल रहा है। हम वो स्थान देखते हैं जहां पर हवा अच्छी आ रही हो, जहां पर हमको गर्मी ना लगे, जहां फैन चल रहा होगा। नहीं चल रहा होगा तो हम पहले फैन चलाएंगे और फैन चला करके नीचे बैठेंगे। यदि हमें इतना ही कष्ट सहन नहीं हो रहा है, इतनी ही गर्मी सहन नहीं हो रही है, स्पर्शन इंद्री का इतना ही हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि हम फैन ऑन करके बैठ गए और मान लो हमारी जाप करते समय, सामायिक करते समय लाइट चली जाए या कोई फैन ऑफ कर दे, तो हमको तुरंत विकल्प होने लगेगा।
हमको कोशिश ये करनी है कि जैसा भी स्थान मिले, फैन ऑन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कैसा भी मौसम हो, हम इंद्रिय विषयों को मुख्यता ना दें। बिना इंद्रिय विषयों को मुख्यता दिए, बिना इंद्रिय विषयों में राग द्वेष किए ही हम मन को स्थिर कर पाएंगे। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा, अपनी इंद्रियों को संयमित करें और मन को एकाग्र करें, उसके बाद ही मन स्थिर हो सकता है। अब मान लो कि यदि हमारे घर में कहीं लड़ाई का वातावरण है या घर में कहीं द्वेष परिणाम ज्यादा हो रहा था, लड़ झगड़ करके किसी से आए हैं, अब हम सामायिक करने बैठेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा। या कोई राग की स्थिति बनी हुई है, कोई मेहमान हमारे घर पे मिलने के लिए आए हैं और उसी समय हमारी सामायिक का टाइम है, तो उस मेहमान से राग हो जाने के कारण से हमारा सामायिक में मन नहीं लगेगा। तो हमें राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। जब भी सामायिक करने बैठे, उस सामायिक करने के लिए भी कुछ स्थितियां कही गई हैं। कहाँ सामायिक करने बैठना चाहिए, किसको सामायिक करने बैठना चाहिए, ध्यान कौन करे, कहाँ करे, कैसे करे, इसके लिए भी एक श्लोक लिखा है। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश जी में लिखा। इष्टोपदेश जी एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। लास्ट के जो 25 श्लोक हैं वो पूरे ध्यान के संदर्भ में ही हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और उस ध्यान का फल क्या मिलता है, ये सारा वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में लिखा है। वहां उन्होंने लिखा, ध्यान कौन करे, अभवत चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में चंचलता ना हो, जिसका चित्त चलायमान ना हो। यदि हम अभी कोई मूवी देख करके उठे हैं, कोई टीवी पर कोई कार्यक्रम देख करके उठे हैं और जाप करने बैठ गए, तो निश्चित रूप से वो टीवी कार्यक्रम की सारी बातें हमें उस जाप में याद आएंगी। यदि हम किसी मेहमान से मिल करके आए थे और फिर तुरंत जाप करने बैठ गए, तो हमें उस रिश्तेदार की सारी बातें याद आएंगी। हम किसी से लड़ झगड़ के आए हैं और फिर जाप करने बैठे हैं, तो जाप में हमारा मन नहीं लगेगा, वही सारी बातें याद आएंगी। तो हमें क्या करना है, अभवत चित्त विक्षेप, जब चित्त में चंचलता ना हो, तो चित्त की चंचलता को रोकें। फिर एकांत में स्थित होकर के ऐसी जगह सामायिक करने ना बैठें जहां पर अन्य प्रकार का शोरगुल हो रहा हो, जहां पर कोई टीवी चला रहा है और हम वहीं जाप देने बैठ गए। मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर में भी वहीं पूजन चल रही है, विधान चल रहा है और हम वहीं जाप देने बैठ गए। नहीं, ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर किसी का भी शोरगुल सुनाई ना दे, जहां पर हम जो भी जाप दे रहे हैं, जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उस तरफ हमारा मन लगा रहे। यदि हमें कहीं से कोई विघ्न बाधाएं डिस्टर्ब करेगा तो हमारा मन हमारी जाप में नहीं लगेगा। तो एकांती तत्व संस्थिता, वो जाप देने वाला कैसा हो, जिसकी रुचि हो, तत्व संस्थिता, जिसकी बुद्धि तत्व में स्थित हो, जिसको जाप देने में रुचि हो। यदि जाप देने में ही रुचि नहीं है और जबरदस्ती हम किसी को बैठा लें कि नहीं चलो हम बैठे हैं तुम भी बैठो, एक माला फिरो, अब हमारी तो रुचि है लेकिन उसकी रुचि नहीं है, तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जिसकी रुचि तत्व में स्थित हो, जिसका मन चलायमान ना हो, ऐसा व्यक्ति एकांत में जाकर के फिर अभियोगेन, आलस्य का त्याग करके फिर अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब हम लोग कब जाप देने बैठते हैं, मैक्सिमम हम लोग बैठते हैं रात को, जब सोने वाले होते तब ध्यान आता है कि आज हमने जाप नहीं दी। जब पूरे दिन भर की थकावट रहती है तब जाकर के जाप देने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, तब हमारा मन नहीं लगेगा। ध्यान करने बैठना है, जाप देने बैठना है, तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय आप उठें, जल्दी उठ करके 4 साढ़े 4 बजे उठ करके और फिर जाप देना चाहिए। उस समय हमारा भी मन फ्रेश होता है और उस समय किसी प्रकार का कोई शोरगुल भी नहीं होता है, वातावरण भी शुद्ध होता है। तो ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसी स्थिति में बैठें जब हमारे मन में किसी प्रकार की चंचलता ना हो। इसीलिए जब चंचलता हमारे मन में होती है तो उस चंचलता को रोकने के लिए ही सामायिक ध्यान के पूर्व सामायिक पाठ आदि किए जाते हैं। चारों दिशाओं में 4 आवर्त किया जाता है, सामायिक पाठ पढ़ा जाता है, सत्वेषु में त्रीम गुणिषु प्रमोदम वाला, या प्रेम भाव हो सब जीवों से, हिंदी में ये और संस्कृत में वो। तो दोनों प्रकार के कोई भी पाठ पढ़ें, पहले स्तुति पढ़ें,
इससे क्या होगा कि जिस वातावरण से हम उठ करके आए हैं, हमारा दिमाग अभी उधर जाएगा तो धीरे 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 वो कन्वर्ट होने लगेगा। हम जब तक 10 मिनट कोई पाठ पढ़ेंगे तो कोई भी बात हमें 10 मिनट तक याद आती रहेगी, और 10 मिनट जब हम पाठ पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारा मन उस स्तुति में लगने लगेगा। उसके बाद फिर जाप देनी चाहिए, उसके बाद फिर ध्यान करना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, इट्ठिडिट्ठ अत्थिसु, अर्थात इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में न राग करें, न द्वेष करें, न मोह करें। राग द्वेष और मोह में क्या अंतर है? राग द्वेष चारित्र की परिणति होती है। जैसे मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म दो भेद कर देते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो मोह ये मिथ्यात्व का प्रतीक है, ये दर्शन मोह की प्रकृति है जो हमको आत्मा और पर पदार्थों का श्रद्धान नहीं होने देती, ये मोह है। राग और द्वेष ये चारित्रिक परिणति होती है। चारित्र मोहिनी की जो कसाय कही गई हैं 25 कसाय, उन 25 कसायों को राग और द्वेष में बांटा जाता है। जैसे क्रोध और मान ये दो द्वेष रूप होते हैं, बाकी माया और लोभ ये राग रूप होते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ को राग और द्वेष में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार से नवनु कसाय होती हैं, और नवनु कसायों में भी 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और फिर हास्य और रति, ये 5 कसायों को राग रूप कहा गया। और बाकी जो 4 बचे, अरति, भय, जुगुप्सा और शोक, इनको द्वेष रूप कहा गया। तो ये राग और द्वेष चारित्रिक परिणति होती है, मोह मिथ्यात्व होता है। राग और द्वेष में हमें कोई पदार्थ अच्छा और बुरा लगेगा, जो पदार्थ अच्छा लग रहा है वो राग, और कोई पदार्थ बुरा लग रहा है वो द्वेष। और मोह में उस पदार्थ के जाने पर या उस पदार्थ के मिलने पर, जैसे जिससे हमें राग है वो पदार्थ हमसे दूर हो जाएगा तो हमें दुख होगा, हम उस पदार्थ को बार बार अपने पास लाने का प्रयत्न करेंगे, ये मोह है। जो आर्त ध्यान के भेद कहे जाते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। जब भी इष्ट पदार्थ का वियोग होगा तो हमें दुख होगा। दुख क्यों हो रहा है? मोह के कारण से, तो ये मोह कहलाएगा। इसी प्रकार से अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाएगा तो अनिष्ट पदार्थ के संयोग पर द्वेष परिणाम उत्पन्न हो जाएगा, हम उसको दूर हटाना चाहेंगे, तो ये मोह की परिणति कहलाती है। राग और द्वेष में हमें दुख नहीं होता है, बस ये पदार्थ अच्छा लगता है, ये पदार्थ हमें बुरा लगता है, लेकिन उस राग द्वेष की परिणति में हमारा मन विकृत हो जाता है। इसीलिए इधर मन को यदि हम स्थिर करना चाहते हैं तो पहले इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष और मोह का त्याग करना पड़ेगा। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। मैक्सिमम होता क्या है, जब हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है तो हमारे मन की इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है और हमारे राग होने लगता है। जब हमारे अशुभ कर्मों का उदय होता है तो हमारी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है और हमें द्वेष उत्पन्न होने लगता है। तब उन्होंने लिखा, चाहे पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, पाप के फल में हम दुखी ना हो और पुण्य के फल में हम हर्ष ना करें, बस ये स्थिति हमारी बन जाएगी तो हमारा मन ध्यान में लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, इंद्रियों को संयमित करें, मन को एकाग्र करें, फिर एकांत स्थान में जाएं, मन की चंचलता को समाप्त करें, आलस्य रहित हों, फिर जाकर के अपनी आत्मा का या पंच परमेष्ठी का या मंत्र जाप आदि करना चाहिए। इनका ध्यान करें अथवा मंत्र जाप आदि करें। कैसे करें? मामुज्जय मारज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, इट्ठिडिट्ठ अत्थिसु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। तो सबसे मुख्य चीज यही है। क्यों? क्योंकि स्थिर मिच्छयि चित्तम, यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो, यदि जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान का अभ्यास करना है तो ध्यान के अभ्यास के पहले मन स्थिर करें, मन को स्थिर करना है तो उसके पहले हम इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष का त्याग करें। जैसे राग द्वेष का त्याग हो जाएगा तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कैसी भी परिस्थिति, मुनिराजों को देखें, मुनिराज ध्यान करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? विपरीत परिस्थितियों में, अनिष्ट परिस्थितियों में बैठते हैं, जो चीज उनको पसंद नहीं। जैसे अपन ने जो पढ़ा है कि करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में। करते तपसैल
जब गर्मी का मौसम होता है तो पर्वतों पर जाकर के तपस्या करेंगे। अब बताओ गर्मियों के मौसम में हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? जब हमें गर्मी लगती है वो सामायिक करनी है तो हम ऐसी जगह देखते हैं जहां ठंडक हो, जहां पर फैन चल रहा हो, जहां हमको अच्छी हवा आ रही हो, खिड़की के पास, दरवाजे के पास बैठेंगे। और वो कहां बैठ रहे हैं? पर्वतों के ऊपर, जहां पर और सूर्य की तपन पड़ रही है, जो चट्टान भी नीचे से गर्म हो रही है, ऐसे स्थान पर जाके बैठेंगे। बरसात के मौसम में कहां बैठ रहे हैं? तरुतल वर्षा की झड़ियों में। तरुतल अर्थात वृक्ष के नीचे बैठते हैं कि बाहर की बरसात रुक जाएगी, लेकिन बाहर की बरसात रुकने के बाद भी उन वृक्षों की पत्तियों से पानी झड़ता ही रहेगा, वहां बरसात चलती रहेगी। सर्दियों के मौसम में कहां बैठेंगे? सर्दियों के मौसम में बैठेंगे नदी किनारे। और हम लोग कहां बैठेंगे? हीटर जला करके, बंद कमरे में, खिड़की दरवाजे सब बंद करके। तो ऐसे हम लोगों की परिणति यदि इस रूप में है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान की सिद्धि के लिए हमें इष्ट अनिष्ट विकल्पों को छोड़ना होगा। जब तक इष्ट अनिष्ट विकल्प नहीं छूटेंगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक ध्यान की सिद्धि भी नहीं होगी। तो आज की कक्षा में हमने 2 गाथाएं पढ़ी। पहली गाथा में आचार्य महाराज ने ध्यान का अभ्यास करने का उपदेश दिया कि ध्यान का अभ्यास करें। क्यों अभ्यास करें? क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों प्रकार के चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाता है उस ध्यान की स्थिति में। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो। और दूसरा इन्होंने बताया कि ध्यान का अभ्यास कैसे करना है। ध्यान की यदि सिद्धि करना चाहते हैं तो मन को स्थिर करो, और मन को स्थिर करना चाहते हैं तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। तो इस प्रकार से आज हमने 2 गाथाएं देखी। इन 2 गाथाओं के बाद अब आगे बताएंगे कि हमें ध्यान किसका करना चाहिए। ध्यान 4 प्रकार का होता है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इन चारों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार का ध्यान करें। अथवा ध्यान के 4 भेद और होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। तो धर्म ध्यान में उनके जो भेद कहे गए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इन पर चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।